कोई भी डाउट आता है मुझे बताइए, आप तुरंत उसका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। राइट, समझ। देखो कल हमने ये कहा था कि हमारे पास जो डेटा आएगा हम उसको एनालाइज करेंगे और एनालाइज करके क्या करेंगे, उसका प्रेजेंटेशन कर देंगे। अब जो एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चन आता है या जो बुक में हमारे पास क्वेश्चंस हैं उनमें क्या हमें दे रखा है, कैसे डेटा आएगा, उन सब चीजों को हम समझ रहे हैं। आई होप आपने पहले पढ़ा हुआ भी होगा, बट कोई बात नहीं, नहीं भी पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं। मैं बात कर रहा हूं टाइप ऑफ क्वेश्चन। जो क्वेश्चन होता है वो 3 तरीके की सीरीज में हमारे पास सामने होता है। पहले हम नाम देखेंगे, फिर मैं उनका मतलब आपको समझाऊंगा। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज, नाम सुना है क्या? दूसरा डिस्क्रीट सीरीज और तीसरा कॉन्टिन्यूअस सीरीज। बोलिए, नाम सुना है? बोलो भाई, नाम सुना है क्या? यस और नो? दे जवाब तो दे दो। नो सर। और बाकी लोगों ने? ये क्लास चला के छोड़ के या नीचे पबजी खेल रहे हो कहीं, ऐसा मत करना। हाँ भाई मुदित, मुदित, कुणाल, अरे भाई जवाब देते रहो। ऐसे मुझे क्या समझ में आएगा कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आपकी समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बातें मुझे कैसे समझ आएगी? तो इसलिए जवाब देते रहें। चैट बॉक्स है, चैट बॉक्स में हाँ ना लिखते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। कभी किसी सत्संग वगैरह में गए हो क्या? जो होता है ना सत्संग वगैरह होते हैं, उसमें गए हो कभी? बहुत गए हो? तो वहां पे ऐसा नहीं बोलते वो महाराज कि राधे राधे बोलो, हाथ ऊपर करो, ऐसे नहीं बोलते हैं? यस सर। बोलते ना? क्यों बोलते हैं? ताकि उनको पता चलता रहे कि उनकी बात अपने तक पहुंच रही है क्या, हमारा कंसंट्रेशन है क्या, इसलिए बोलते ना। आप सिंगिंग कॉन्सर्ट में जाइए, वो बार बार आपकी तरफ माइक करेंगे कि आप गाइए, मेरे साथ गाइए, ऐसे बोलते हैं क्या? यस सर। तो जब तक सामने बैठा आदमी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा ना, परफॉर्मर का कोई रोल नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। सिंगर अच्छा गाना नहीं गा पाएगा, महाराज अच्छा उपदेश नहीं दे पाएंगे, टीचर अच्छा पढ़ा नहीं पाएगा। सिंपल सी बात, समझ गए? बोलना तो पड़ेगा। चलिए, तो इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज, इन 3 सीरीज में डाटा हमारे पास अरेंज होता है। ठीक है, डेटा चेंज नहीं होता है, डेटा सिर्फ अरेंज 3 तरीके से होता है। जैसे मान लीजिए एक क्लास में 100 स्टूडेंट है, एक बार ध्यान से सुनिएगा, आपकी स्कूल की बात ले लेते हैं। आपकी स्कूल में 100 स्टूडेंट थी किसी भी क्लास में। अब उन 100 स्टूडेंट का टेस्ट लिया गया, समझ गया? और उन स्टूडेंट के किसी के 0, किसी के 1, 2, 3, 4, 5, 10 मार्क्स तक कितने भी मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, जब रिजल्ट बनेगा तो इन लोगों का जो मार्क्स का प्रेजेंटेशन है, क्या वो ऐसे हो सकता है कि भैया रोल नंबर 1 के इतने मार्क्स हैं, है ना, 2 के इतने मार्क्स हैं, 3 के, 4 के, 5 के, 6 के, ऐसे हो सकता है? बताइए, क्या लिस्ट ऐसे बन सकती है? यस सर। हाँ जी, बन सकती है।
नाम से भी लिस्ट बन सकती है क्या? नाम लिख दिया रोल नंबर की जगह कि भैया मिस्टर ए के इतने हैं, मिस्टर बी के इतने हैं, मिस्टर सी के इतने हैं, ऐसा भी बन सकता है? यस सर। सर ऐसे भी बन सकते हैं। अब अगर मैं ऐसी लिस्ट बना रहा हूं तो क्या मैं हर एक पर्सन को इंडिविजुअली जानता हूं कि उसके कितने मार्क्स? बताओ, क्या मैं इंडिविजुअली बोल सकता हूं बी के कितने नंबर हैं? बता सकता हूं? यस सर। यस सर। हर एक बच्चे का, ईच एंड एवरी स्टूडेंट का पर्सनल मार्क्स मुझे पता है, तो इसलिए इसको नाम क्या दिया? इंडिविजुअल, क्योंकि ये इंडिविजुअल आइडेंटिटी को पहचानता है। आई बात समझ? तो इस सीरीज में जब भी डेटा होगा पर पर्सन डेटा होगा, हर एक इंसान का डेटा होगा। बोलो, आई बात समझ? यस यस सर। यस सर। अच्छा, इसमें वैल्यू क्या है? अगर मैं यहाँ बात करूं, रोल नंबर वैल्यू है या मार्क्स वैल्यू है? मार्क्स। मार्क्स वैल्यू, ठीक है। रोल नंबर वैल्यू नहीं होती, रोल नंबर तो एक तरीके का नाम ही है। आप उसको सलोनी के नाम से बोलो या रोल नंबर एक बोलो, अगर रोल नंबर उसका है तो बात एक ही है। समझ गए? तो वैल्यू सिर्फ ये है, मार्क्स वैल्यू है हमारी। अच्छा, अब हमें लगा कि हमसे ऐसा पूछ गया किसी ने कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके 0 मार्क्स आए, बताओ क्या करोगे? 100 स्टूडेंट का डेटा दे रखा आपको और आपको बोला गया ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके 0 मार्क्स आए, नाम से मतलब नहीं है, तो बताओ कैसे बताओगे? बोलो भाई। अगर इसी तरीके से 100 रोल नंबर तक नंबर लिखे हुए हैं और आपको बोला जाए कितने बच्चों के 0 मार्क्स आए, तो आप कैसे बताएंगे? आपको जोड़ना पड़ेगा ऐसे कि 1 इसके आया है, इसके आया है, इसके आया है, ऐसे टोटल जोड़ने पड़ेंगे क्या? यस सर। जोड़ने पड़ेंगे ना? यस। फिर आप जोड़ के बताएंगे कि सर 8 बच्चे ऐसे जिनके 0 आए। फिर आपको पूछा जाएगा 5 कितने लोगों के आए, फिर आप फिर जोड़ोगे। समझ पा रहे हैं? अब कई यस जगह सर। ऐसी हो जाती है, कई जगह ऐसी हो जाती है जहां पे हमें इंडिविजुअल बच्चे के नाम से मतलब नहीं है। जैसे कि प्रिंसिपल ये जानना चाहता है, प्रिंसिपल ये जानना चाहता है कि कितने बच्चे पास हुए, तो क्या उसको नाम से मतलब है या सिर्फ वो ये बताएगा कि मुझे तो ये बता दो कितने बच्चों के 50% से ऊपर आए हैं? 50% से ऊपर वाले। तो ये जानना चाहेगा ना, उसको नाम से थोड़ी मतलब है कि भैया कितने लोग हैं जिनके इन मार्क्स आए। तो आप लिस्ट बना के देते हो कि सर देखो 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 और 10। क्या मैक्सिमम इतने ही आ सकते हैं? 10 से ज्यादा नहीं आ सकते ना? टेस्ट 10 मार्क्स का है तो 10 से ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं क्या? नो सर। आ सकते हैं। तो आपने लिख दिया कि सर 5 नंबर लाने वाले 10 स्टूडेंट हैं, 6 नंबर लाने वाले 15 स्टूडेंट हैं, और ये लाने वाले 12 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 11 है, ये 5 है। इस तरीके से स्टूडेंट है, तो टोटल इतने स्टूडेंट पास हो, ऐसे बता सकते हैं हम। यस सर। तो इसलिए जब हमें डेटा क्या चाहिए होगा, फास्ट फॉरवर्ड चाहिए होगा, हमें जल्दी डिसीजन मेकिंग करनी होगी, तो हम डेटा को इंडिविजुअल प्रेजेंट नहीं कर सकते, हमें उसको शॉर्ट में प्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है? और ये शॉर्ट में बनता कैसे है, हालांकि वो हमारे एग्जाम में नहीं आता है, फिर भी फॉर योर नॉलेज में बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखी मार्क्स। बताओ मिनिमम मार्क्स कितने आ सकते हैं किसी बच्चे के इस 10 नंबर के टेस्ट में? 0 0 आ सकते हैं। 0। मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 10। 10 आ सकते हैं। तो अगर मैं वैल्यूज लिखूं तो क्या इतनी ही वैल्यू हो सकती है ज्यादा से ज्यादा? लो बस, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। बताओ हो सकती है क्या? 11 वैल्यू हो नो सकती है, सर। 0 से लेके 10 तक बस। नो सर। ठीक है? अब हमें ये काउंट करना है कि कितने लोगों के ये मार्क्स आए, तो हम एक लाइन लिखते हैं टैली बार। पढ़ा है कहीं? यस सर। यस सर। अब हम पहले रोल नंबर को पूछेंगे भैया कितने मार्क्स है, वो कहेगा सर 3 मार्क्स है, तो 3 नंबर के सामने एक लाइन लगा देंगे। 2 रोल नंबर पूछो कितने मार्क्स है, वो कहता सर 6 मार्क्स है, 6 वाले के नाम। इस तरीके से हम नंबर लगाते जाएंगे। ठीक है? ये आपने पढ़ रखा होगा, राइट? राइट? यस सर।
अब Yes, हम sir. इन नंबर को वैल्यूज में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे ये बंडल है 5 का, तो इसकी वैल्यू हो गई 5, ये 5 + 2 हो गए 7। समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से हर चीज की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, Yes, sir. ये 8 हो गया, ये 5 हो गया, इस तरीके से। अब दिस इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? frequency, Frequency. फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब कोई नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। 3 नंबर लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 5, 5 स्टूडेंट हैं। इसका मतलब ये जो मेरी 100 नंबर की लिस्ट है, इसमें 3 नंबर 5 बार रिपीट हो रहा होगा, ऐसे बोल सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. पूरे 100 नंबर की लिस्ट में 6 नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा होगा? 7. 7 बार हो रहा होगा। बस ऐसे ही तो है, सिंपल सा क्लासिफिकेशन है। आगे बात समझ में? अपन आपको घर में अगर काउंटिंग करने को बोल दिया जाए किसी चीज की, जैसे आपको ना बहुत सारे सिक्के कॉइन्स दे दिए जाए, घर वाले बोलेंगे कॉइन्स रखो अपने पास, और इसमें 1 के, 2 के, 5 के, 10 के सारे कॉइन हैं, और आप मुझे बताओ कितने 1 के हैं, कितने 2 के हैं, कितने 5 के, कितने 10 के हैं। तो आप क्या करेंगे? छांट लेंगे सबको और फिर काउंटिंग कर लेंगे, राइट? Yes, sir. या फिर ऐसा भी कर सकते हैं 1 2 5 10। आपको पता है 4 ही तरीके के सिक्के हैं मेरे पास, या तो 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए। एक सिक्का उठाया, जैसा है उसके सामने रखा, साइड में रख दिया, कैसा है उसके सामने रखा, साइड में रख दिया। क्या ऐसे भी कैलकुलेशन हो सकती है? yes sir, Yes, sir. ये तो कर सकते हैं, सेम वही चीज है। ठीक है, तो अब सुनिए काम की बात। ये वाला मैं मिटा देता हूं एक बार, क्योंकि आपकी समझ में आ गई बात। अब फाइनली हमारे पास अगर ऐसा डेटा दिया हुआ हो, वही 100 बच्चों की बात कर रहा हूँ, उन 100 बच्चों के लिए आपको देगा कैसे डेटा? आपको देगा मार्क्स, जो है हमारी वैल्यू, राइट? Yes, sir. फ्रीक्वेंसी, जो है रिपीटेशन। अब 0 के सामने लिखा है सब 10, तो इसका मतलब क्या है? 0 लाने वाले 10 होनहार स्टूडेंट है, ऐसा है क्या? Yes, Yes, sir. sir. और 1 नंबर लाने वाले जो कम थोड़े से होशियार है, वो सब 6 लोग। 2 नंबर लाने वाले 8 लोग, 3 नंबर लाने वाले 15 लोग। तो इसका मतलब अगर आपको मैं वैल्यू और फ्रीक्वेंसी दूं, तो क्या आप इंटरप्रिटेशन कर लेंगे कि ये क्या कहना चाहता है हमसे? Yes, sir. दैट्स इट। तो ये हो गया डेटा को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका। अच्छा, अब आपको मैं ये पूछूं कि ये 10 होनहार स्टूडेंट के नाम क्या है, तो बताओ, इस सीरीज से बता सकते हो क्या आप नाम? No, sir. no No, sir, sir. है ना? तो ये इसलिए इसको इंडिविजुअल नहीं बोल सकते हम, क्योंकि इंडिविजुअल आइडेंटिटी पता ही नहीं है हमें। समझ गए? तो यहाँ पे हमें इंडिविजुअल आइडेंटिटी पता है, और हमें यहाँ पे इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं पता, हमें सिर्फ वैल्यूज पता है और वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं ये पता है। ओके, चलिए उसके बाद कॉन्टिन्यूअस सीरीज पे आते हैं। अब ये देखो, ये डेटा तो था 10 नंबर के टेस्ट का, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 से लेके 10 तक भी मैं लिख लूं तो चलेगा, लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 11 रो का यूज करना पड़ेगा मुझे। अगर मैं 10 मार्क्स का टेस्ट लेता हूं तो मिनिमम 0 मैक्सिमम 10, वैल्यूज मेरी लिमिटेड है, तो मैं इस सीरीज का इस्तेमाल कर सकता हूं। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. yes sir, अगर टेस्ट होता 100 मार्क्स का, तो क्या मैं ऐसे लिखता 0 1 2 3 से लेकर 100 तक? क्या वो वाइबल होता मेरे लिए लिखना? No, No, sir. sir. तो no समझ ही sir, नहीं आएगा सर, इतना लंबा छोड़ा तो 100 लाइनें लिख दी, फिर उसके सामने किसी के सामने बच्चा है, किसी के सामने नहीं है, फिर पूरे 100 में सबके एक एक डिफरेंस में नंबर आया, ऐसा तो जरूरी नहीं है ना। तो 44 लिखेंगे उसके सामने कुछ नहीं होगा, 45 लिखेंगे मान लो उसके सामने कुछ नहीं है, तो अजीब लगेगा और समझ भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए बोला गया, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एक बार ध्यान से समझ लो तीनों में, जब आपके पास डेटा लिमिटेड हो तो आप इंडिविजुअल सीरीज को काम में लीजिए, जब आपके पास वैल्यू लिमिटेड हो, डेटा ज्यादा हो, तो आप डिस्क्रीट सीरीज को काम में लीजिए, और जब आपके पास वैल्यू ज्यादा हो तो आप कॉन्टिन्यूअस सीरीज को काम में लीजिए। समझ गए? तो अगर यही टेस्ट 100 मार्क्स का होता, तो फिर मैं ना तो ऐसे लिखता
और ना ही मैं ऐसे लिखता। मैं कैसे लिखता, सुनिए, मैं ऐसा लिखता कि 0 से 10 लाने वाले कितने बच्चे हैं, एक साथ ग्रुपिंग कर दूं। 10 से 20 लाने वालों की ग्रुपिंग कर दूं, 20 से 30 लाने वालों की, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। बोलो, ऐसे कर सकते थे? तो Yes, Yes, sir. sir. कम जगह में ज्यादा डेटा कवर हो गया। अब सामने वही सेम चीज है, फ्रीक्वेंसी। अब अगर यहाँ पे लिखा है 8, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 0 से 10 मार्क्स लाने वाले जो स्टूडेंट है टोटल वो 8 स्टूडेंट, राइट। तो ये वहां पे काम में आएगा जहां पे लार्ज डेटा हमारे पास, वैल्यूज ज्यादा है। बोलो जी, बात तीनों सीरीज में बात समझ में आ गई पहले? Yes, sir. अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन दिखाऊं और पूछूं कि ये कौन सी सीरीज का है, तो क्या आप पहचान के बता सकते हैं? Yes, sir. पक्का? बताइए, अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन दिखाऊं और आपसे पूछूं कि ये क्वेश्चन कौन सी सीरीज का क्वेश्चन है, तो क्या आप बता पाएंगे कि ये इंडिविजुअल है, डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूअस है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. देखते हैं, अभी देखते हैं। उससे पहले एक पहचान और सुन लो। इस सीरीज में हमें क्या दे रखा है? ओनली एक्स। वैल्यू को क्या बोलते हैं? एक्स से डिनोट करते हैं। वैल्यू को एक्स से डिनोट करते हैं। तो इस सीरीज में क्या हमें सिर्फ एक्स दे रखा है? सिर्फ वैल्यू दे रखी है? फ्रीक्वेंसी है क्या? No, sir. नहीं है। इस सीरीज के अंदर हमें वैल्यू भी दे रखी है और फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है। ये पहचान हो सकती है क्या इसकी? Yes, sir. Yes, sir. इस सीरीज के अंदर वैल्यू हमें रेंज में दे रखी है और साथ में फ्रीक्वेंसी दे रखी है। बताइए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन पूछूंगा, आपको सिंपली बताना है कौन सी सीरीज है। मैसेज में बता दीजिए ताकि आपका जवाब किसी और को पता ना चले। एग्जाम्पल नंबर 1, एक्स दे रखा है। अब एक्स कुछ भी हो सकता है, मार्क्स हो सकते हैं, एज हो सकती है, सेल्स हो सकती है, प्रोडक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। बताइए कौन सी सीरीज है ये? ओके, वेरी गुड, सभी का आंसर सही है, ठीक है। मार्क्स, यस बिल्कुल ठीक है बेटा। नेक्स्ट आ जाइए। हाँ जी, बोलिए। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है? ओके, बोलिए। एग्जाम्पल नंबर 3 में कौन सी सीरीज? इंडिविजुअल्स। इसका मतलब आप सीरीज आइडेंटिफाई कर पाएंगे? यस। सीरीज आइडेंटिफाई करने का मतलब है आपका 20% क्वेश्चन हो गया, 20% क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब सुनिए आगे। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं है तो आगे चलो।
No, sir. नहीं है? चलो, अब कॉन्टिन्यूअस सीरीज पे ही दोबारा आ रहा हूं मैं, और ध्यान से समझना उसको। इसमें दो सीरीज होती है, इसमें भी दो वैरायटी है ना हमारे पास, ठीक है? जैसे टूथपेस्ट में वैरायटी है ना आपके पास, टूथपेस्ट में नमक है, नींबू है, पुदीना है या नहीं है, तो वैसे यहाँ पे भी हमारे पास दो वैरायटी, एक होती है एक्सक्लूसिव सीरीज, एक्सक्लूसिव कॉन्टिन्यूअस, और एक होता है इंक्लूसिव कॉन्टिन्यूअस। नाम सुना है किसी ने, पता है किसी को क्या होती है? बोले, पता है किसी को क्या होती है? नो सर। नहीं पता, ठीक है। ये समझ लेना, ये बारीक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बोलते हैं ना अपन बेसिक्स क्लियर होना, वो बेसिक्स यही है। अब सुनिए ध्यान से, पहले तो कुछ टर्म्स समझा रहा हूं मैं आपको, उन टर्म्स को समझिए। ये जो इधर वाली वैल्यूज है, इधर वाली वैल्यू सारी, चाहे वो इधर की हो चाहे ये हो, क्या मैं इन्हें लोअर लिमिट बोल सकता हूँ? आपकी क्लास जो आपने ये क्लास Yes, sir. यस सर। Sir. उसकी लोअर लिमिट, राइट? और इधर जो वैल्यूज है, क्या उन्हें अपर लिमिट बोल सकता हूँ? Yes, यस sir. सर। और इस पूरे ग्रुप को, ये जो पूरा ग्रुप है ना, इसको हम बोलेंगे क्लास। और उस पूरे ग्रुप में जो डिफरेंस है, उसको बोलेंगे हम क्लास इंटरवल। बताओ, चारों वर्ड समझ में आ गए? इधर वाली यस वैल्यू है वो लोअर लिमिट है, इधर वाली वैल्यू अपर लिमिट है, टोटल इसको बोलेंगे तो क्लास है, और इसका जो डिफरेंस है वो क्लास इंटरवल है। ओके, Yes, sir. अब मुझे बताओ एक्सक्लूसिव वर्ड का मतलब और इंक्लूसिव वर्ड का मतलब क्या होता है? सिंपल, स्टेट्स में नहीं, जनरल लाइफ में। बोलो, इंक्लूसिव का बता दो। चलो, इंक्लूसिव का बता दो, इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है? तो बता सकता है? आपके हाथ में कोई कॉपी या रजिस्टर है क्या अभी? यस सर। उसकी एमआरपी Yes, लिखी sir. हुई है पीछे, देखो एक बार। उसके पीछे एमआरपी लिखी हुई है क्या? Yes, sir. उस Yes, एमआरपी के sir. पीछे कुछ लिखा हुआ है क्या? Inclusive all the text. लिखा है ना, इंक्लूसिव ऑल द टैक्स। दैट मींस उस एमआरपी के अंदर जीएसटी वगैरह सारे टैक्स इंक्लूडेड है। बोलो हाँ या ना? Yes, यस sir. सर। इंक्लूसिव वर्ड का मतलब होता है अपने आप में इंक्लूड कर लेना, है ना? जैसे आप कहीं पे शॉपिंग करने जाते हैं, आप जाके बोलते हैं कि भैया सब चीजें इसमें इंक्लूड है ना, अल्ट्रेशन करना है ना, जीएसटी वीएसटी सब इंक्लूड है ना इस रेट में? पूछते नहीं पूछते? कि कपड़े खरीद रहे हैं तो भैया अल्ट्रेशन इसी में है या अलग से पैसे लगेंगे? पूछते नहीं पूछते? Yes, sir. तो वैसे ही अब इंक्लूसिव वर्ड का यहाँ मतलब क्या है वो समझो। अगर किसी बच्चे के 0 मार्क्स हैं, बताओ कौन से ग्रुप में आएगा? या इसमें बोल रहा हूँ, इस वाले 0 मार्क्स वाला बच्चा कौन से ग्रुप में आएगा? फर्स्ट ग्रुप। Zero. First वाला में. आएगा। और 9 मार्क्स वाला कौन से में आएगा? वो भी फर्स्ट first वन। में. फर्स्ट वो भी वन। फर्स्ट में आएगा। तो इसका मतलब ये अपनी लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को इंक्लूड कर रहा है क्या? यस। Sir. आप कहोगे सर ये कैसा सवाल है, वो तो करिएगा ही जब लिमिट बनाई गई है। तो अभी चेक करते हैं। यहाँ बताओ, इसमें 0 वाला बच्चा कौन से ग्रुप में आएगा? फर्स्ट ग्रुप। First में. फर्स्ट में आएगा। और 10 वाला Second में. Second में. क्यों? 0 फर्स्ट में क्यों नहीं आएगा? 10 तो दोनों में लिखा है ना।
सर ये अपर लिमिट इंक्लूड नहीं कर रहा है इसमें। यस, तो ये एक्सक्लूड करता है अपर लिमिट को, इसलिए इसका नाम क्या है, एक्सक्लूसिव, क्योंकि एक्सक्लूड करता है अपर लिमिट को। आपका जवाब सही है, यहाँ आएगा, पर रीजन क्या है वो समझ लो। ये एक्सक्लूड करता है अपर लिमिट को, दैट्स वाई इसका नाम एक्सक्लूसिव है, और ये इंक्लूड करता है अपनी दोनों लिमिट को, इसलिए इसका नाम इंक्लूसिव है। बोलो जी, बात समझ में आ गई? यस सर। पहले हो सकता है रट्टा मारा होगा कि भैया ये दोनों जिसके सेम हो ना वो तो एक्सक्लूसिव है, जिसके ये दोनों अलग हो वो इंक्लूसिव है, ऐसा पढ़ा था क्या? यस सर। पर आप समझ लो क्यों है, ये अपनी दोनों लिमिट इंक्लूड करता है और ये अपनी अपर लिमिट एक्सक्लूड करता है, दैट्स व्हाई एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव। अच्छा, इसको कन्वर्ट करना भी पढ़ा होगा फिर तो आपने, बताइए, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ा है क्या? यस सर। चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जिसने नहीं पढ़ा सुन लीजिए। इसको इसमें कन्वर्ट, देखो कभी भी एक्सक्लूसिव को इंक्लूसिव में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, जरूरत पड़ेगी तो इंक्लूसिव को ही एक्सक्लूसिव में बदलने की जरूरत पड़ सकती है, समझ गए? और वो भी कहाँ पड़ेगी वो भी मैं बता दूंगा। सुनिए, हमें आप यहाँ पे क्या करना है, पहले ग्रुप की अपर लिमिट और दूसरे ग्रुप की लोअर लिमिट का डिफरेंस लेना है। कितना आ रहा है बोलो? 9। 9 आ रहा है। 0। फर्स्ट मैं लिख देता हूँ, फॉर्मूला लिख देता हूँ, अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट एंड लोअर लिमिट ऑफ सेकंड। बताओ कितना डिफरेंस आ रहा है? एक आंसर दिया 9, एक बच्चे ने कहा 0, और बोल दो। बोलो भाई, अपर ग्रुप फर्स्ट ग्रुप की अपर लिमिट और सेकंड ग्रुप की लोअर लिमिट में कितना डिफरेंस -1। है? है ना? तो ये आ रहा है, देखो 9 आ रहा है 10, तो 1 आएगा ना, माइनस नहीं लेना, वो तो मैंने वैसे लिख दिया फॉर्मूला, डिफरेंस 1 का है। जब डिफरेंस बोलते हैं ना तो -1 +1 नहीं होता है, प्लस माइनस करते हैं तो ही है। बोलो 1 का डिफरेंस है क्या? यस सर। अब इस डिफरेंस को आप कर दीजिए डिवाइड बाय 2, तो कितना आ जाएगा? बोलो जी, 0.5 आ जाएगा। बोलिए भी, इस डिफरेंस को अगर डिवाइड बाय 2 करूं तो 0.5 आ जाएगा क्या? यस सर। बस ये हमारा आंसर हो गया। इस 0.5 को आप ऐड कर दीजिए अपर लिमिट में और लेस कर दीजिए लोअर लिमिट में, काम हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको पूरा फ्रेश बना के दिखा देता हूँ तो आपको फिर से समझ में आ जाए। देख लीजिए, एक सीरीज में कन्वर्ट करके दे रहा हूँ, अभी वाली लेता हूँ 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39 एंड 40 to 49। हमने यहाँ फॉर्मूला लिखा, ऐसे लिख दो चलो, लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड ग्रुप माइनस अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट ग्रुप अपॉन 2 की। बताइए यहां तक करने पे क्या 0.5 आ गया हमारे पास? आ गया था ना? यस सर। अब इससे मैंने आपको बताया कि लेस कर दीजिए फ्रॉम लोअर लिमिट और ऐड कर दीजिए इन अपर लिमिट। तो बताइए लेस करूंगा तो कितना आएगा? -0.5, 9.5, 19.5, 29.5,
और 39.5। बोलो हाँ या ना। अगर सारी लोअर लिमिट में से मैं ये लेस कर दूं तो क्या ये वैल्यू आएगी? Yes, sir. और सारी अपर वैल्यू में मैं ऐड कर देता हूँ तो यहाँ पे 9.5, यहाँ पे 19.5, यहाँ पे 29.5, यहाँ पे 39.5, यहाँ पे 49.5। चेक करो क्या ये एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट हो गया या नहीं? Yes, sir. हो गया? Yes, sir. बस हो गया काम। अब आप मुझे ये बताओ जो आपने पढ़ रखा है कि कौन सी चीज कैलकुलेट करते टाइम पे, किस चीज को कैलकुलेट करते टाइम पे हमें ये कन्वर्जन करने की जरूरत होती है? बताओ। मीन, मोड, मीडियन क्या निकालना होता है जब हमें इसकी जरूरत होती है, ये कन्वर्जन करना पड़ता है? अगर किसी को पता है तो बताओ। मीन, मोड, मीडियन, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, ऐसी क्या चीज है जब निकालते टाइम पे हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा? Median. मीडियन, ओके। और Median. ओके, और कोई? मोड निकालते टाइम पे फिर करना नहीं करना? चलो मीडियन पे करना है, एग्री। मोड पे करना नहीं करना? और मैं अगर आपको ये कहूं कि आपको ये याद करना ही नहीं है कि कौन सा निकालते टाइम पे कन्वर्ट करें और कौन सा निकालते टाइम पे कन्वर्ट ना करें, मैं अगर आपको इसका एक लॉजिक बता दूं तो चलेगा? Yes, sir. Yes, sir. जिस भी चीज के फॉर्मूले में लिमिट का इस्तेमाल होगा, अपर लिमिट चाहे लोअर लिमिट, क्या वहीं पे इससे फर्क पड़ेगा कि 9 है या 9.5 है? तो जिस चीज के फॉर्मूले में L1, इसको बोलते हैं ना अपन L1, इसको बोलते हैं L2, जिस चीज के फॉर्मूले में ये वैल्यू काम आएगी वहीं पे तो फर्क पड़ेगा ना कि यहाँ पे 9 लिखा है या 9.5 लिखा है। Yes, sir. Yes, जिस चीज sir. में L1 L2 काम ही नहीं आएगा वहां पे क्या जरूरत है? तो आप सिर्फ इतना याद रखो, इन विच लिमिट्स आर रिक्वायर्ड। बस जो भी चीज निकाल रहे हो, चाहे मीन, मोड, मीडियन, कुछ भी निकाल रहे हो, जिस फॉर्मूले में L1 या L2 आ जाए उसमें कन्वर्ट करना है, बाकी किसी में कन्वर्ट नहीं करना है। जैसे मीन है, मीन के फॉर्मूले में कहीं पे भी L1 L2 काम नहीं आता तो कन्वर्जन करने की जरूरत ही नहीं है। तो अब रटना नहीं पड़ेगा ना कि मैं मीन, मीडियन, मोड किस में कन्वर्ट करूं और किस में ना करूं। बोलो, बात समझ में आ गई? Yes, sir. तो ये ट्रिक्स लिख लेना, ये बाद में पता नहीं चलेगी कि जिस फॉर्मूले में लिमिट्स काम आती है उसी फॉर्मूले में कन्वर्जन करना होगा। दैट्स इट। चलो आगे। Yes, sir. तो अब आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन सी सीरीज है, उसको कैसे कन्वर्ट करना है, ये बेसिक चीजें आप सारी कर पाएंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, फिर हम कल से फॉर्मूले स्टार्ट करेंगे। तो छोटी सी बात, क्या आपने ये पढ़ा है लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हमारे स्टूडेंट्स के बारे में क्या लिखा है कि भैया लेस देन 10, 5, 12, 18, 20, 30। क्या आप इसको, ये कौन सी सीरीज है पहले तो ये बताओ। अगर ऐसा डेटा दे रखा है तो ये कौन सी सीरीज है पहले तो ये बताओ। पता है? नहीं? Discrete. सोचो, आराम से सोचो। तो देखो अब क्या होता है कि अपन पढ़ के जाते हैं 3 सीरीज, आ जाती है ये सीरीज,
अब पता ही नहीं होता वहां पे कि क्या करना है, तो लिख लो ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती है हमेशा। कैसे होती है वो भी अभी समझाता हूँ मैं। ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती है हमेशा, कैसे होती है वो भी मैं भी बता दूंगा आपको। अच्छा एक बात ध्यान रहे, अभी ये क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगी आई थिंक 2 मिनट के अंदर, ठीक है, तो वापस उसी आईडी पासवर्ड पे ज्वाइन कर लेना जिस पे किया था, राइट। सुनिए, अब मैं इसको आपको बहुत ही डिटेल में समझा रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना, किसी ने पहले नहीं पढ़ा हुआ है कोई बात नहीं। लेस देन 10, क्या लेस देन 10 का मतलब ये है कि 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके नंबर 10 से कम है, बोलो। Yes, sir. ठीक है, अब 10 से कम कितने, 10 से कम 9 हो सकते हैं, 8 7 6 5 4 3 2 1 0 हो सकते हैं। Yes, sir. तो इसका मतलब ये 5 लोगों के बारे में हमें ये नहीं पता कि मार्क्स कितने हैं, पर इतना जरूर पता है कि इनके मार्क्स कहीं ना कहीं 0 से 10 के बीच में है। ऐसा कह सकता हूँ, Yes, sir. Yes, sir. समझ गए। तो ये कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट हो रही है, किस में कन्वर्ट हो रही है, कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट हो रही है, समझ गए। अब सुनना, तो ये मैंने 5 लोग लिख दिए इसके आगे। अब मुझे बोला कि 20 लोग, सॉरी लेस देन 20 मार्क्स, लेस देन 20 मार्क्स 12 लोगों के हैं, 12 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 20 से कम है। क्या इसमें ये 5 लोग भी शामिल हैं, बताओ। Yes, sir. जिन लोगों के, मैं ऐसे कहता हूँ कि 20 लोग ऐसे हैं, 20 नंबर से कम लाने वाले 12 बच्चे हैं, तो क्या उन 12 में वो 5 भी शामिल है? Yes, sir. Yes, sir. ऐसी बात है। तो अलग हमें करना है, अब एक साथ तो नहीं कर सकते, एक साथ तो हो ही रखा है, हमें तो अलग करना है। तो नेक्स्ट जो लोग होंगे वो ऐसे होंगे क्या जिनके मार्क्स 10 से लेके 20 के बीच में है? Yes, sir. 20 से तो कम है, तो 10 से लेके 20 के बीच में है। और कितने स्टूडेंट एडिशनल है ऐसे, 7. समझ गए। ऐसे ही चलता रहेगा। अगला ग्रुप क्या बनेगा, 20 to 30, क्योंकि 30 से कम है और 20। अब 30 से कम का मतलब ये तीनों इंक्लूडेड है, पर 20 तक तो हम यहाँ ले चुके हैं ना, इसलिए नए ग्रुप की स्टार्टिंग 20 से करेंगे, इसलिए 30 to 40 एंड 40 to 50। बोलो ये ग्रुप कैसे बनाए, समझ में आ गया? पहले तो ये बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। और समझ लो, 30 से कम मार्क्स लाने वाले 18 बच्चे हैं, पर क्या उनमें ये लोग भी शामिल है? Yes. Yes, sir.